बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम MTH61 रियल एनालिसिस कोर्स 2 के जो है वो लेक्चर्स तैयार कर रहे हैं। अब हमारे पास टेलर सीरीज़ जो हम पढ़ रहे थे, हमने इससे एग्जांपल्स पढ़े हैं रिलेटेड कुछ, तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। इससे ऊपर हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था कि अगर उसका सम कन्वर्ज करता है तो काशी प्रोडक्ट्स भी उसका कन्वर्ज करेगा एब्सोल्युटली। तो नेक्स्ट एग्जांपल भी बिल्कुल ऐसी ही है। आपके पास एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है जो है वो 1/1 माइनस एक्स, और वो आपस में इक्वल है कि 1/1 माइनस एक्स। ये सीरीज़ आपके पास इस सीरीज़ के इक्वल है, एक्स की पावर n के इक्वल है। तो आप कहेंगे कि ये सीरीज हमने पहले पढ़ी हुई है, ये आपके पास मैक्लॉरन सीरीज है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर x ज़ीरो है, x नॉट की ज़ीरो वैल्यू है, तो ये आपके पास पावर सीरीज से ही मैक्लॉरन सीरीज निकलती हैं। तो ये आपके पास ये एक मैक्लॉरन सीरीज है जिसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मॉड ऑफ x लेस देन 1 है। ठीक है, अब जी ऑफ एक्स गिवन है आपके पास उसी तरह से, जिसकी वैल्यू आपके पास है bn x की पावर में n, और उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो r है। ठीक है, अब वो कहते हैं उन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब कि आप जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपके पास क्या वैल्यू आएगी। देखिए, अगर हम जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज के लेफ्ट, क्योंकि एफ ऑफ एक्स में आपके पास दो साइड्स आ रही हैं, एफ ऑफ एक्स की इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास जी ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस एक्स आ जाएगा। स्टेटमेंट अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, जी ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस एक्स आ जाएगा। देन आपके पास बी एन एक्स एन है और यहाँ पर आपके पास एक्स एन है। तो अगर आप इसके राइट हैंड साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास देखें ये वाली टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी, बी एन एक्स एन आ जाएगा, और बी एन को उसने क्या लिख लिया, एस एन लिख लिया। अब एस एन क्यों लिखा है ये अभी हम देखेंगे। फिर वो कहता है मॉड ऑफ एक्स, जब मल्टीप्लिकेशन हो गई तो उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मिनिमम एक्स और मिनिमम लेस देन होगा इससे। अब ये चीज़ कैसे लिखी है, देखें, जब हमने एफ ऑफ एक्स को की वैल्यू 1/1 माइनस एक्स को जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया तो उस टाइम हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 था, तो पहली वैल्यू 1। और जब हमने बी एन एक्स एन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इस टाइम हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर था, तो ये हमारे पास इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर हो गया है। तो आपका x लेस देन x की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मिनिमम ऑफ 1 और आर आएगा, और ज़्यादा छोटा आएगा। ठीक है, अब वेयर एस एन इज इक्वल टू दिस टर्म, आपके पास एस एन ये वाली टर्म के इक्वल है। अभी हम चेक करते हैं कि ये हमारे पास आया किस तरह से है। देखिए, आपको पावर सीरीज अच्छे से याद होंगी। पावर सीरीज क्या होती है आपके पास, पावर सीरीज की फॉर्म क्या होती है, तो पावर सीरीज की फॉर्म क्या कहती है आपके पास कि ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर में एन, यही सीरीज होती हैं आपके पास। और यहाँ पर बी एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर में एन, ये आपके पास ए एन है गिवन है। यहाँ पर ये मैंने आपको बताया पावर सीरीज की फॉर्म है। यहाँ पर ये आपके पास बी एन में पावर सीरीज की फॉर्म है जहाँ पर एक्स ज़ीरो है, और ये आपके पास एक मैक्लॉरन सीरीज बन रही है। तो देखिए, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यहाँ पर मेरे पास ए एन की वैल्यू क्या है, 1 है। देखिए ए एन आप लिखेंगे, देन x माइनस एक्स नॉट की पावर में n लिखेंगे। ठीक है, और हम मैक्लॉरन सीरीज की फॉर्म अभी लिख रहे हैं, x माइनस एक्स नॉट की पावर में n। ठीक हो गया। अब आप सिमिलरली बी एन लिखेंगे, इधर ही बी एन लिखेंगे और x माइनस एक्स नॉट की पावर में n लिखेंगे। असल में हम करना क्या चाह रहे हैं, हमने ना इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करने के, हमारे पास ये इक्वेशन कैसे आई है, बी एन लिखेंगे, x माइनस एक्स नॉट की पावर में n लिखेंगे सिमिलरली। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने n भी 0 कर देना है। इसको कंप्लीट कर लें ताकि आपको समझ आ सके जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, n की वैल्यू भी 0 कर देनी है, और आपके पास यहाँ पर r की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। r की वैल्यू क्या है, यहाँ पर तो r आ ही नहीं रहा है, एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर में n है, बी एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर में n है। तो हम पहले n 0 करके चेक कर लेते हैं कि n 0 करने से मेरे पास यहाँ पर क्या होता है। देखिए, मैंने n 0 किया, मेरे पास a सब्सक्रिप्ट में n, तो मेरे पास ये टर्म क्या बन जाएगी, a 0 बन जाएगा, इसी तरह से बनेगा। फिर देखें, x माइनस एक्स नॉट की पावर में 0 और किसी भी टर्म की पावर में 0 आपके पास 1 के इक्वल होता है, ये एज इट इज आ गया। देन b और उसके सब्सक्रिप्ट में n, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा,
मेरे पास बन जाएगा b0 और b x माइनस एक्स नॉट की पावर में n है आपके पास, तो n आपके पास पावर में 0 जब जाएगा तो वो भी वाली वैल्यू भी आपके पास क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो आपके पास पहली टर्म क्या आ चुकी है, a नॉट b नॉट। सिमिलरली आप n इक्वल टू 1 पुट करें, n इक्वल टू पुट करें, n इक्वल टू 3 पुट करें, तो आपके पास ये इक्वेशन बनती जाएंगी। आप देखें a नॉट b नॉट बना है यहाँ पर आपके पास, तो a नॉट की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 1 है, a नॉट 1 हो गया, और b नॉट प्लस फिर आप जब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a नॉट b 1 आएगा, फिर n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो a नॉट b 2 आएगा, अप टू सो ऑन आप n पुट करेंगे तो a नॉट b n आएगा, और 1 वैल्यू है ना a नॉट की, तो यहाँ पर आप अपना स्टेप ऐड कर लिया करें, जो मैं आपको एक्स्ट्रा बात बताती हूँ। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। अब हम इसको ने यही प्रूव करना था कि इसका सम एस एन एक्स एन होता है, मतलब कि ये वाली सारी सीरीज को मल्टीप्लाई करने से वो यहाँ पे उसने ये नहीं लिखा, तो उसने इस सारी सीरीज को एस एन का नाम दे दिया है। और सो आपको अच्छे से समझ आया होगा ये। अब देखें कि अब ये आप वाली इक्वेशन की फॉर्म तो आपके पास बन गई है। ये हम ए नॉट हमने 1 किस तरह से लिया है, आपने इसके पीछे सी एन की फॉर्म देखी थी, हमारे पास सी एन की वैल्यू आई थी ए आर बी एन माइनस आर, और अगर आप बी ए के सब्सक्रिप्ट में एन माइनस आर लिख दें कोई मसला नहीं, आप लिख सकते हैं बी एन माइनस आर लिख देते हैं। और अगर मैं यहाँ पर आर भी 0 कर देती हूँ और एन भी 0 कर देती हूँ, तो यहाँ पे आर 0 करने से ए 0 और बी एन भी 0 आर भी 0, बी 0 माइनस 0 0, तो ए 0 बी 0 बन जाएगा आपके पास। फिर इसी तरह से आप आर 1 एन 1 कर लें, आर 2 एन 2, इसमें इक्वेशन में वैल्यूज पुट करना ज़्यादा ईजी है। एंड आर 1 एन 1 कर दें, आर 2 एन 2 कर दें, तो आपके पास ये इक्वेशन की वैल्यूज जो हैं वो ऑनवर्ड आती जाएंगी। ठीक है, ये आपके पास फॉर्म थी। वो अब हम इससे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में वो हमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इसको ख़त्म कर लें। चलिए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 1 प्लस एक्स की पावर में p आपके पास इस टर्म के इक्वल है। देखें हमने इससे पहले एक एग्जांपल देखी 1 प्लस एक्स की पावर में q देखा था हमने, जिसमें हमारे पास सीरीज q n और x की पावर में n के इक्वल आई थी, और जिसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपके पास x लेस देन 1 था। इसी तरह 1 प्लस एक्स की पावर में p है और 1 प्लस एक्स की पावर में q भी गिवन है, तो आप इसको ने उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दे दिया और कहा है कि इस फॉर्म को आप इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि हमने पढ़ी थी। इसकी कम्बिनेशन हम इस तरह से लिखते हैं, आपके पास कम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, जो कि अब मैंने इससे पहले बहुत दफ़ा बता चुकी हुई हूँ। अब हम क्योंकि टेलर सीरीज पढ़ रहे हैं और टेलर सीरीज में कॉची प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, तो हम अगर इन दोनों इक्वेशन को, इस इक्वेशन को और जो आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मैं मतलब कि आप इन दोनों इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ 1 प्लस एक्स की पावर p को 1 प्लस एक्स की पावर q से, तो मेरे पास पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस एक्स और p प्लस q हो गया है। देन आप अगर इसके कम्बिनेशन को लिखें, देखें हम यहाँ पर इसकी कम्बिनेशन को कैसे लिखते थे, p लिखते थे और ये nth टर्म तक इसकी कम्बिनेशन जाते हैं n लिखते थे, और साथ में x की पावर में n लिखते थे। ठीक है, क्योंकि आप इसकी डिफरेंट वैल्यूज लेना स्टार्ट करें तो आपके पास nth टर्म तक इसी तरह से आएगा। सिमिलरली आप q में भी ऐसे ही q लिखते थे, nth टर्म तक लेंगे और x की पावर में n उसके टेलर सीरीज से। और जब देखें अब आपके पास, अब हमने इसके कम्बिनेशन को लिखना है, इस इक्वेशन के कम्बिनेशन को, तो आप इस इक्वेशन के कम्बिनेशन को कैसे लिखेंगे, p पावर में p प्लस क्यू है, पावर में p प्लस क्यू, देन nth टर्म और x की पावर में n लिख लेंगे आप। ठीक हो गया, ये भी हो गया होगा विद कॉची प्रोडक्ट। अब हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन की है, हम इसके कॉची प्रोडक्ट को कह देते हैं कि हमारे पास इसका कॉची प्रोडक्ट cn xn आया है विद cn इज इक्वल टू, अब वो cn की एक नेक्स्ट वैल्यू ले रहा है। cn की वैल्यू क्या ले रहा है, pn माइनस आर। चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास ये वैल्यू किस तरह से आई है, क्योंकि ये आपके पास एक मैक्लॉरेन सीरीज की फॉर्म है 1 प्लस एक्स की पावर में p, इस वाली इक्वेशन को हम एफ एफ एक्स कह लेते हैं। पिछली इक्वेशन से रिलेट करना चाहें तो इसको हम जी एफ एक्स कह देते हैं, फिर एफ एफ एक्स जी एफ एक्स को मल्टीप्लाई किया, ये फॉर्म आ गई, हमने इसको सी एन फॉर्म में लिखा। एन सी आर इक्वेशन हमने लिखा था एन फिक्टोरियल अवर एन आर फिक्टोरियल, एन माइनस आर फिक्टोरियल की फॉर्म में हम लिखते हैं। अब ये सी एन की फॉर्म उसने लिखी है सी एन एक्स एन, आप इस तरह से लिखेंगे, सी एन की वैल्यू वो लिख रहा है पी आर, देन
Q इंटू एन माइनस आर लिख रहा है, तो ये देख लेते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से इक्वेशन आएगी। अच्छा जी, ये ऐसे तो नहीं। देन प्रोडक्ट ऑफ द सीरीज सी एन की वैल्यू वो लिख रहा है पी प्लस क्यू और एन। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, अभी हमने हमारे पास एक इक्वेशन की फॉर्म आई थी, सी एन हमारे पास आया था पी आर और पी एन माइनस आर। पी आर किस तरह से आया था, आपने उसको एन आर इक्वेशन सी एन आर इक्वेशन में जब लिखेंगे तो आपके पास वो वाली फॉर्म आएगी। और अब वो कहता है सी एन की वैल्यू हमारे पास एक और भी आई है, देख लें कि हमारे पास एक सी एन की ये वैल्यू आई है। ज़्यादा आगे हो चुका है जी। अच्छा जी, जी एक हमारे पास ये सी एन की वैल्यू आई है और एक हमारे पास पीछे सी एन की वैल्यू आई थी जिसको हमने पी प्लस क्यू कहा था। वो क्यों नहीं रहा ये, जी एक ये फॉर्म आई थी जिसमें हमने इस वाली फॉर्म को सी एन कह दिया था, पी प्लस क्यू एन और एक्स एन। फिर हमने कहा कि हमारे पास सी एन की एक ये वैल्यू भी होती है। फिर ये वाला सी एन की वैल्यू को और ये वाली सी एन की वैल्यू को अभी हम कंपेयर करेंगे। और कंपेयर किस तरह से करेंगे देख लेते हैं जी। ये देखें, ये वाली सी एन की वैल्यू जो पी प्लस क्यू एन जो मल्टीप्लाई करने से आई, ये और पी आर एंड पी एन माइनस आर दोनों को कंपेयर कर लिया है, वैलिड फॉर ऑल पी क्यू। देन अब ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन अभी हम इतना देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास सी एन की दो वैल्यूज हो गई हैं प्रोडक्ट ऑफ पावर सीरीज लेने से। हमने इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर किया है और हमने कहा है कि ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है। अगर हम इस वैल्यूज को देखें, ऐड कर मल्टीप्लाई में वैल्यूज ऐड होती हैं, ये आपके पास पी प्लस क्यू हो जाएगा, देन आर प्लस एन माइनस आर, आर और आर कैंसिल हो जाएंगे, देन आपके पास ये अगेन एन आ जाएगा। यहाँ पे पी प्लस क्यू नीचे एन है, ऊपर पी प्लस क्यू बनेगा, नीचे एन बनेगा और ये दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल हो जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्वेश्चन का कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।